नमस्कार दोस्तों आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन रिफॉर्मर्स में। दोस्तों मेरा नाम अंकित राय है और मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा हूं मैकेनिकल से। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग क्लास 10th के मैथ के सभी चैप्टर्स को पढ़ाएंगे और आपको अच्छे कॉन्सेप्ट देंगे। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के क्रम में आज हम लोग रियल नंबर का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने पहले के 2 पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो पहले आप उसको देखें, फिर उसके बाद इसको पढ़ें ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट समझ में आए और आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से कर सके। दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन और आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम इससे मोटिवेट हो सके और आपकी मदद कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम लोग रियल नंबर के पार्ट 3 को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, रियल नंबर पार्ट 3। तो दोस्तों इसमें पढ़ते हैं, पहला जो टॉपिक होगा हमारा टॉपिक जो है रेशनल नंबर। तो दोस्तों आखिरकार रेशनल नंबर होते क्या है? तो रेशनल नंबर, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q and q does not equal to 0 and p and q must be integer। दोस्तों इस चैप्टर का ही या टॉपिक का ये बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र है, बहुत ही बड़ा की पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, ये p और q मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो जाता है तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अच्छा, तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं इसमें हम लोग रेशनल नंबर के टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। तो दोस्तों ये 2 टाइप के होते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो होता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। दोस्तों मैं इसको आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक इसका एक बेसिक लेवल जिसको कहते हैं एकदम देहाती, नहीं कहते देहाती लैंग्वेज, देहाती भाषा में समझाना, एकदम लो, एकदम बेसिक, ठीक है, वो बताऊंगा और एक आपको बुकिश कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग आखिरकार ये होते क्या है। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं तो जो कि पहला क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 2.6 है, ठीक है, या 2.98 है या 2.7867 है। तो ये सब क्या है, इसको पहचानते कैसे? देखिए जो डेसिमल के बाद से अगर कोई डिजिट जाके किसी डिजिट पर रुक जाता है या रुक जाता है और उसके आगे वो बढ़ता नहीं है, मतलब मान लीजिए 6 के आगे क्या है, कुछ नहीं, तो वहीं जाके रुक गया। इसमें क्या पॉइंट के बाद क्या है, 9 और 8 पे जाके रुक जा रहा है। यहाँ क्या पॉइंट बाद 7 8 6 7 पे जाके रुक जा रहा है। मतलब डेसिमल पोजीशन के बाद से राइट साइड में जाने पर, मतलब राइट साइड में जाने पर अगर वो वैल्यू रुक जाती है और आगे बढ़ती नहीं है तो उसको क्या कहता है, टर्मिनेट कर गया। मतलब डेसिमल के बाद से वो टर्मिनेट कर रहा है, मतलब कि डेसिमल के बाद किसी फिक्स डिजिट के पास जाके वो रुक जा रहा है, ठीक है। तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों ठीक है, ये तो हमारा हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं जो भैया आपके बुक में दिया, भैया बुक वाला भी तो समझना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो बुक वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर को p by q के फॉर्म में लिखते हैं और q डज नॉट इक्वल टू भैया 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हम पहचानेंगे कैसे? तो उसमें पहचानेंगे कि जो q की वैल्यू हो वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में, ठीक है। और जो m और n होने चाहिए, क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होने जरूरी है। m और n जो है हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं।
जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपका नॉन निगेटिव इंटर टर्मिनेटिंग डेसिमल का, क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया 6 क्या कहते हैं इसको, 31 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 3। अगर ये दिया है तो आप इस तरह भी डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, क्योंकि जो क्यू है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, यहां से कंपेयर कर लें तो क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू क्या है 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन आपको मान लीजिए ये पता नहीं, भूल गए, तब आप क्या करेंगे, तब इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। इसको लिखेंगे 31 अपन 2 टू द पावर 4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 4, 5 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 125, तो इसको क्या लिखेंगे 31 अपॉन 25 इंटू 4, 125 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 125 इंटू, अगर हम 4 करते हैं तो कितना आता है 125 इंटू 4, 5 4 20, 0 कैरी 2, 4 2 8, 10 1 4 और एक 5, 500 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसको यहां देखें, इसका डिवीजन अगर हम देखें 531 का, तो यहां पॉइंट लगाएंगे, यहां 0 बढ़ेगा, फिर ये 0 1 0 6 टाइम में जाएगा तो 3000 100 5 बार में, सॉरी 2 टाइम्स 1000, ये कट जाएगा, तो मतलब कुल लगभग ये आएगा, इसका वैल्यू 0.62 आएगा। तो हम यहां से भी देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया टर्मिनेटिंग की केस में, कि टर्मिनेटिंग में डेसिमल के बाद से किसी फिक्स्ड डिजिट पर जाकर अगर वैल्यू रुक जाती है तो क्या करती है, उसको क्या कहते हैं टर्मिनेट। यहाँ पॉइंट के बाद 6 2 आने के, यहाँ के बाद देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 6 और 2 आ रहा है, उसके बाद ये रुक जा रही है, तो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि हमको ये वैल्यू क्या है और ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू होगी। तो अब आते हैं सेकंड वाले पे, ठीक है, वो क्या, उसको क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आइए देखते हैं उसको वो क्या कहता है। तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं ये दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसके एग्जांपल जैसे हो गए 3.333, 3.969696, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद से जब कोई डिजिट, कोई प्रॉपर डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाती है, लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट नहीं पता चलता। जैसे यहाँ 3.33 रिपीट हो रहा है, लेकिन कहां तक जा रहा है कुछ नहीं पता, यहां पर भी 96 कहां तक जा रहा है कुछ नहीं पता। तो ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 3 पॉइंट, जो रिपीट हो रहा है डिजिट उसके ऊपर बार लगा देंगे, तो बार ही रिप्रेजेंट करता है कि वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, बेसिक जीरो लेवल वाला, जीरो लेवल। यहां पर क्या होगा, उसी को इसी तरह इसको यहां पर भी लिख सकते हैं 3.96 रिपीट हो रहा है, इसके बाद कभी कभी ये आता है 3.46565, तो क्या लिखेंगे इसको 3.6565 रिपीट हो रहा है, 65 के ऊपर बार लगा देंगे, जो रिपीट हो रहा है जो नंबर उसके ऊपर पूरा बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका तो वो हो गया, मतलब जीरो लेवल का जो कॉन्सेप्ट का, जिसको कहते हैं हमको बेसिक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का। तो भैया जो बुक में दिया रहता है उसको भी तो देखना जरूरी है, तो उसको आइए देखते हैं। इसमें ये कॉन्सेप्ट हमें क्या समझाता है, क्या बताना चाहता है, क्या क्या हमें बताना चाहता है या क्या हमें समझाना चाहता है, इसे भी देखते हैं यार। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है, बुक वाला जो कॉन्सेप्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, वो कहता है कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर होता है, और जो क्यू की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होगी 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n इंटू के कोई अनदर वैल्यू होगी, कोई भी अनदर। अगर ये इसके मल्टीपल में आता है कि अगर उसके मल्टीपल में आ जाता है 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के, तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू जो आएगी वो किसके अंडर आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र है पहचानने का, जो बुक में अधिकतर बुकों में दिया रहता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, यहां ध्यान रखेंगे m और n क्या होने चाहिए, हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। यहां एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 70/90 है, 70/90 है, तो इसको देखिए पहले, इसको कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले जो q है, q को इसको कैसे लिख सकते हैं,
90 को क्यू की वैल्यू 90 है तो इसको फैक्टर कर दीजिए। क्यू की वैल्यू को 90 को फैक्टर क्या कर सकते हैं, इसको 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो भैया हमने तो कहा था कि यहाँ पर जो क्यू होता है 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n, और k भी होना चाहिए, तो भैया 2 भी है 5 भी है, और k का काम क्या कर रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ k का काम क्या कर रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ कहा था कोई भी अनदर वैल्यू हो सकती है k, तो k यहाँ क्या है 3 स्क्वायर, 2 और 5 को छोड़ दिया है तो k यहाँ क्या है 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहीं से हमें पता चल गया कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि नहीं। अब इसको देखते हैं बेसिक लेवल से। तो देखिए बेसिक लेवल से कैसे इसको चेक करेंगे, बेसिक लेवल से 70/90 है, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 90 लिखेंगे इधर 70 लिखेंगे, सॉरी हाँ यहां लगेगा 0.9, 91 जा 90, 0, 17 में से 9 गया कितना बचेगा, 8 बचेगा, 0 8 बचेगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ेगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 7 टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा, ये आएगा 720, फिर इसको 0, फिर इसको अगर माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, फिर से 0, ये मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होगा 0.1777 रिपीट हो रही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.17 के ऊपर बार, तो रिपीट हो रहा है। तो इससे ही पता चल गया हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और हमारे बुक वाले लैंग्वेज से ही पता चल गया है कि क्यों के का यहाँ कौन काम कर रहा है, 3 स्क्वायर काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्यू जो होना चाहिए 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इंटू के मल्टीपल में होना चाहिए, तो वो क्या होगा वैल्यू, नॉन मतलब वो कंडीशन क्या, किसका कंडीशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का कंडीशन होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी का एक और कॉन्सेप्ट जो आता है एक्सप्रेस करने का, कि फ्रैक्शन के फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब कैसे रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वालों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आप लोगों को कोई एडवाइस देना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।